If two बैठ जाओ आराम से बैठा थोड़ी बात ऐसे क्या लिख रहे हैं इसको अलग लेकिन आ रही क्या हो डायनामिक इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम भी आ जा रहा है डायनामिक गुड्स में कन्वर्ट हो उसमें भी कन्वर्ट हो स्टैटिक नहीं डायनामिक और बाय द ट्रांसफर ऑफ ये देखिए बाय द ट्रांसफर क्या वन हाइड्रोजन गौर करने वाली बातें फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम तो ये गौर करने वाली बातें क्या है ठीक क्या है वो तीन देख लो भाई ये तो हाइड्रोजन एटम आपको मूव कराना है जो किसी ना किसी एटम से क्या होगा अटैच होगा और अटैच होगा किसी दूसरे एटम में पहुंच भी जाएगा तीनों बातें गौर करने वाली आप तो केवल टाटो में जैसे सोचते हो कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ऐसे नहीं होता तीनों के बारे में सोचना है अब तीनों में सबसे पहले क्या सोचना है ये पहली बात है आप क्या देखते हो पहले अल्फा हाइड्रोजन देखते हो गलत देखते हो सबसे पहले आपको डेफिनेशन बड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी तब आपको आएगी टाटोमेस होते क्या ठीक है आपको हाइड्रोजन एटम मूव कराना है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम तो हाइड्रोजन एटम एक एटम से चलकर दूसरे एटम में पहुंचेगा तो पहला इन दोनों को नहीं देखना है पहले देखना है अनदर एटम के साथ कंडीशन क्या टाटोमेस कौन शो करेगा कंडीशन नंबर फर्स्ट तुम लोग बस एक कंडीशन रख के बैठे होते हो और फिर तो सोचो टाटोमेस नेट के क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है टाटोमेस के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं पहली कंडीशन है हाइड्रोजन एटम जहां पहुंचना चाहता है अनदर एटम में पहुंचेगा वो अनदर एटम कैसा होना चाहिए वो अनदर एटम होना चाहिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अनदर एटम होना चाहिए बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड आराम समझिए स्ट्रक्चर आज खत्म करोगे बॉन्डेड विद क्या मल्टीपल बॉन्ड हाइड्रोजन एटम कहां पहुंचेगा उस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पहुंचना चाहिए जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो आता है अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तीन ही होते हैं क्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन क्लोरीन हमेशा ऑर्गेनिक में सिंगल बॉन्ड ही बनाता है अब कौन से लगे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अटैच्ड विद डबल बॉन्ड और
डबल बॉन्ड एंड क्या, कई सारे क्वेश्चन तो यही सॉल्व कर देगा। मैं बताऊंगा कैसे, सही है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो शो कर सकता है, ऐसे और करेगा ही करेगा, वो शो हर जगह मैंने क्या बोला है, कर सकता है, लेकिन तुम क्या सोचते हो, करेगा ही करेगा। चैन आइसोमेर से मैंने स्टार्ट किया और हर जगह मेटामेर में टाटोमेर में हर जगह क्या बोल रहा हूँ, कर सकता है। तो दिमाग में बैठ क्या कर सकता है, ना कि करेगा ही करेगा। आइसोमेर में कभी नहीं बोलते करेगा ही करेगा। दूसरी बात, अब सुनो, अब तुम्हें क्या देखना है, अब इसके बारे में, फिर इसके बारे में। हाइड्रोजन एटम जनरली किससे जुड़ा होता है, अल्फा कार्बन। जनरली बोल रहा हूं, ये जनरली बोल रहा हूं मैं। जनरली हम लोग फिर क्या देखते हैं, अल्फा कार्बन होना। कंडीशन नंबर, तुम जो देखते हो ना, मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे लास्ट में देखते हो और तुम देखते क्या, सबसे पहले वही देखते हो। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, ये वो जनरली अल्फा कार्बन होना। जनरली बोलो, ऑलवेज नहीं, अल्फा कार्बन एटम किसे कहते हैं, जो sp3 हैब्राइड, कैसा हो, अल्फा कार्बन भी किसे कहते हैं, जो यहाँ पे sp3 हैब्राइड। कभी कभी अल्फा कार्बन की जगह गामा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन मूव कर जाता है, वो लास्ट है। पहले तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर क्या होना चाहिए, जनरली जनरली कौन सा हाइड्रोजन मूव करता है, अल्फा हाइड्रोजन मूव करता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, जो किससे जुड़ा होता है, अल्फा कार्बन। पढ़ लो पहले आना। कार्टून में टफ क्यों है, इसीलिए टफ है क्योंकि तुम हल्का सा याद करके जाते हो क्या, अल्फा कार्बन होना, अल्फा हाइड्रोजन होती है, बस यही सबसे बड़ा वजह है कि आपको कार्टून आती है। तीन कंडीशन है, तीनों सेटिस्फाई होंगी तब कार्टून होगी, इसलिए आपको समझ में नहीं आता, सबसे बड़ी दिक्कत है इस समय आज तक नहीं चल रहा है कार्टून कौन शो करता है कौन नहीं करता। अच्छा जब शो कर लेगा तब आप बताओगे ना, दूसरा आइटम भी तो बनाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच। फिर जनरली क्या देखना है, अल्फा कार्बन होना चाहिए। फिर क्या देखना है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उससे जुड़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। पहले बैठा लो दिमाग में, क्या बोल गया मैं समझ। अच्छा नोट कर दो, जिसके लिए जन्म हुआ है नोट बड़ी शिद्दत से करते हैं, इसके लिए तो मैं नोबेल प्राइज दिलवा दूं पीएम से कह, सर्वे अगर अभी तो SIR पे सर्वे चल रहा है तो तुम्हें कुछ पता नहीं रहना, पता नहीं। क्या आप लोगों ने तीनों कंडीशन याद कर ली, कल याद क्या याद की, पहले क्या देखना है, किससे जुड़ा आपको, ठीक है देखना है अल्फा कार्बन हाइब्रिडाइजेशन पर आपने कहाँ पढ़ा था, वेरी गुड, याद आ गया। फिर अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होने के बाद क्या देखना है, तीनों याद हो गई, चलिए अच्छा बस यही है। देखो ऑर्गेनिक थ्योरी बड़ी कम है, न्यूमेरिकल देखो कितने ज्यादा, न्यूमेरिकल बोला प्रॉब्लम। चलो मैंने मुझे बताओ क्या अल्कोहल शो करेगा टाटो में, अल्टीमेट लोगो, ओ अल्टीमेट लोगो, अल्कोहल जानते हो, अल्कोहल तो फेवरेट है हमारा, चैप्टर चैप्टर अल्कोहल फेवरेट चैप्टर का, अल्कोहल क्या शो करेगा, क्या टाटो में शो करेगा,
बोल दो तो अच्छा। तो अच्छा, क्या वहाँ कंडीशन पूछी जाएगी? इस सर आपने रखवाया, बहुत अच्छा खूबसूरत रखवाया। क्या वहाँ कंडीशन पूछेगा कि टाटा में इसके लिए कंडीशन क्या है? बताओ, कौन शो करेगा क्या? क्यों नहीं शो करेगा? पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या पहली कंडीशन? हाई वैल्यू नेगेटिव एलिमेंट किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड है क्या? तो टाटो में ये शो। और अगर तुमने इत्तेफाक से पहली कंडीशन, तीसरी कंडीशन पहली कंडीशन मान ली तो शो कर जाएगा। क्या हमको अल्फा हाइड्रोजन पता है क्या होता है? फंक्शन ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है? अरे हैं, दो है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ गंदा आपके आप पढ़ लेते अल्फा हाइड्रोजन होगा तो टाटो में शो। अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन भी है, लेकिन आपने तीसरी कंडीशन जो थी, दूसरी कंडीशन जो थी, उसी को पहली कंडीशन मान ली। और यही सबसे बड़ा खेल है। क्या एमीन शो करेगा? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। एक कितना टफ क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, ऐसे टफ क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता हूं? क्या ये शो करेगा? लेकिन भाई क्या करोगे? क्या करेगा भैया? अभी नहीं समझता भैया, अभी पहली कंडीशन लगा। आप तो ऑटो में नहीं फंसे हो, तुम ऑटो टाइम से आए बेटा, ठीक है? कहाँ करेगा? नहीं करेगा। क्यों? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अरे डबल बॉन्ड, अरे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है। अब मैं पता क्या खेल खेल रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा सर कैसे खेल खेल रहे हैं। अरे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सिलेबस में है, उन्हीं के साथ तो खेल खेलेंगे हम लोग। ये तो क्या करो, कोई दूसरा दे देगा तो बहुत भयानक कंपाउंड दे देगा जिसके बारे में मुझे पता नहीं होगा। चैप्टर आपके पास कितने हैं समझिएगा? चैप्टर कौन हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन शो करेगा? गाना बजाना ना क्या शो करेगा? एल्केन एल्कीन एल्काइन शो करेगा? नहीं। क्यों? क्या नहीं है? अरे फिर दूसरा चैप्टर आप क्या पढ़े? फिर अल्कोहल पे आ गए। मैं इसलिए कहा था अल्कोहल पे एक चैप्टर मिस कर दिया। क्या शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सिग्नल पर कौन सा चैप्टर पढ़ा है? अल्कोहल, फिनॉल। देखो अल्कोहल लिख दिया मैंने, फिनॉल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ईथर क्या करेगा? ईथर 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 देखो ईथर नहीं आता, ईथर याद नहीं आना। ईथर शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? देखो मैं कैसे खेल रहा हूँ। जो आप पहली कंडीशन मान रहे थे अल्फा हाइड्रोजन, वो लास्ट है। लेकिन मैं आपकी सोच बदल रहा हूँ, सोच धीरे धीरे। आप क्या सोच रहे थे? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कहाँ है भी? क्या अगला पढ़िए, अगला चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेशन और उसके डेरिवेटिव शो कर सकते हैं। हो सकती हूँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से मिला है ना, शो कर सकते, इसको रोक रहा हूँ। उसके बाद कौन सा चैप्टर है? बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल पे आ गए। एमीन, एमीन मैंने लिख दिया क्या? अरे एमीन मैंने लिख दिया, चाहे प्राइमरी एमीन हो, चाहे सेकेंडरी एमीन हो, चाहे टर्शियरी, क्या शो करेगा? तो कुल मिला के आपको कौन सी एग्जांपल दिखे? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, ये तो है। तो देखिए मैंने कहानी बड़ी आसान बता दी। नाइट्रो एल्केन भी शो कर सकता है, ठीक है ना? साइनाइड भी शो कर सकता है। तो मैंने आपको देखिए क्या कौन कौन शो कर सकते हैं, इस सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। एल्डिहाइड शो कर सकता है, कीटोन तो बोलो आप तो, एमाइड, एस्टर, क्या समझ पा रहे हो? साइनाइड, अरे बोलो, एस्टर, नाइट्रो एल्केन,
क्या ये शो कर सकते हैं? ये शो कर सकते हैं। कैन बी शो। क्या एक टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिए? कौन से करा दिए? कौन टाटो में शो कर सकते हैं, कौन टाटो में शो नहीं कर सकते? अरे ये तो करा दिया। अब हो सकता है इसमें भी कई सारे हम जो नहीं शो कर सकते, लेकिन ये तो ऑलवेज डज नॉट शो, है कि नहीं? दो तीन सबसे पहले आई टाटो मैरिज इन। अच्छा, तुम्हारे सिलेबस में सबसे ज्यादा कौन सी पूछी जाती है? हाँ, एल्डिहाइड कीटोन। टाटो मैरिज इन इसमें कितने? एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एल्डिहाइड कीटोन के। क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किससे जुड़ा है? डबल बॉन्ड। अब बता दूसरी तीसरी भी तो सेटिस्फाई चाहिए। अब जनरली बोलो, जनरली अब तुम्हें क्या देखना है? जनरली तीनों में क्या देखना है? अल्फा। चुपचाप सुनते रहो। जनरली क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन होना चाहिए। कौन सा हाइब्रिडाइज? क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होंगे, अल्फा हाइड्रोजन कम से कम कितने? वन, एटलीस्ट वन। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। डेढ़ घंटे यही पढ़ा।